नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपंकर। आज आपके सामने एक बहुत बढ़िया चीज़ लेके आया हूं, जो है ऑप्शन ट्रेडिंग। बहुत मार्केट में क्रेज चल रहा है, ट्रेंडिंग भी है। ठीक है, आप लोग देखे भी हो, लोग लाखों कमा रहे हैं और लोग ये भी देखे हो, लोग लाखों गवा भी रहे हैं। लेकिन कमाने का जो आदमी है वो बहुत कम है। अगर आप सौ का कैलकुलेट करोगे तो एवरेज निकल के आएगा 2 से 3 आदमी पैसा कमा रहा है। ठीक है, और ये जो 97% व 97 आदमी जो गवा रहा है ना, वही ये 3 आदमी पैसा लेके जा रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करो। जो जो कर रहे हो व आगे करने के बारे में सोच रहे हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कभी भी आप 1 रुपया भी कमा नहीं सकते। आपको डिजिटली आपको दिखेगा कमा रहे हो, लेकिन आप अल्टीमेट सब दे के ही जाते हो। तो कॉन्सेप्ट क्या, ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग सिंपल लैंग्वेज में समझे जीरो सम खेल। किसी का जेब से पैसा निकलेगा और किसी का जेब भरेगा। ये है पूरा फिक्स्ड एकदम। आप अगर पकड़ लोगे जो 100 रुपया है, तो वही 100 रुपया आप क्या बोल सकते हो, एक एक आदमी 100 आदमी 100 रुपया, एक एक रुपया करके दिया है 100 रुपया। ठीक है, उसमें से ये जो 97 लोग हैं, ये 97 रुपया दे देगा, गवाएगा, लॉस करेगा। और ये 3 आदमी सिर्फ ये 97 रुपया लेगा। उसका आपका क्या बोलूँ, उसका सिस्टम के ऊपर बिलीव है, उसके ऊपर काम किया है और वही पैसा आप लेके जाएगा। ठीक है, तो ये अलग से कोई पैसा कहीं से भी नहीं आता है। ये जो होता है इधर का पैसा है, इधर ही घूम के जिसके पास नॉलेज है, पेशेंस है, जो स्किल में बहुत अच्छा काम किया है, उसी के पास ही पैसा जाता है। ट्रेडिंग है ही ऐसा जो इम्पेशेंस लोगों से पैसा ले लेता है, और जो पेशेंसफुल है, जिसके पास नॉलेज है, उसी के पास ही पैसा भेज देता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग में ये कोई स्टॉक नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आप रिलायंस है, आपका आईटीसी है, ये जहाँ पे आप 2-4 स्टॉक आप खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, उसी का ऊपर लोग पैसा लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए निफ्टी 25,000 में चल, तो निफ्टी अगर 25,000 से 25,100 जाएगा, तो आप क्या किया, 25,100 का कॉल ऑप्शन, जिसको सीई बोलते हैं, वो ले लिया। अगर 25,100 में जाएगा तो आपको सीई बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उसका ऊपर अपना प्रॉफिट होगा। वैसा ही उल्टा, अगर आप 25,000 में निफ्टी है और आपको लग रहा है निफ्टी 26,900 में आएगा, तो आप 24,900 का पीई ले लिया, तो नीचे आने का, अगर नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, आप देखोगे ये बहुत सारा आदमी 2-4-5 मिनट में लाखों कमा रहा है। यही आपको अट्रैक्टिव होता है, जो आप देख के शायद ये करने के लिए आए और कर भी रहे हो, लेकिन यही आपको बर्बादी का टाइम क्या बोलते स्टार्ट होता है। ठीक है, जो देख के आते हो और बिना जानबूझ के किसी का लाइव स्ट्रीम में बैठ के आप वही प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ वो भाई बोल रहा है आज इधर जाएगा, तो आप अपना हिसाब से जितना पैसा था लगा के पूरा ट्रेड कर दिया। बिगिनर लाभ बोल के एक लाख होता है, शायद आपको 2 दिन में प्रॉफिट दिखाई देगा। आप 10,000 लगाया, आपका तुरंत 5,000 प्रॉफिट हो गया। अब तो लगेगा भाई इससे बढ़कर बिजनेस तो कुछ हो ही नहीं सकता। बस आप अगला दिन किसी से और भी ज़्यादा पैसा लेके आया, नहीं तो वही पैसा वापस लगाया, वो पैसा देखना 2-4-5 दिन में फिर जीरो हो जाएगा। आपको लगेगा यार मेरा ये खुद का मेहनत का पैसा था, इसको तो मैं कुछ भी करके रिकवर करके छोड़ूंगा। स्टार्ट होता है इधर से लॉस का। आप किसी से पैसा फिर वापस लेके आओगे, अपना खुद का और भी सेविंग का पैसा इधर डालोगे, और आपको ऐसा ऐसा करते करते पैसा जाते रहेगा और आप रिजर्व मोड में घुसते ही जाओगे। इधर से निकलने का तरीका क्या है? इधर से निकलने का तरीका ये है, सबसे पहले आपको सीखने का ज़रूरत है। ठीक है, आप बिना सीख के किसी का टिप्स में अगर ये ट्रेडिंग करने के लिए आओगे तो भाई आपको लॉस होगा। इतना तक आप समझ, कोई नहीं रोक सकता। इधर से बचने का तरीका है, आप पहले प्योरली सीखिए। ठीक है, अगर सीखना चाहते हो तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप सिर्फ वीडियो को देखते जाइए, आपको आगे की बात पूरा समझ में आएगा। ये चीज़ है ही ऐसा कि आपको इधर पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग में अट्रैक्टिव सब क्यों है पता है? क्योंकि प्रीमियम का वैल्यू 1 से 200 रुपये का होता है, और एक लॉट में 65 क्वांटिटी है, तो 200 × 65 कर दीजिए, जितना पैसा लगता है वो एक लॉट का होता है।
जहाँ पे वही एक लॉट सेलिंग करने के लिए 2 लाख रुपए लगता है। तो जहाँ पे आपका 12-15 हज़ार में एक लॉट आ जाता है और जहाँ पे आपका एक लॉट 2 लाख में आता है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के पास 12-15 हज़ार रुपया ही है। ठीक है, 2 लाख रुपया लगा के ट्रेडिंग करने वाला आदमी बहुत कम है, तो उन लोग क्या बाइंग में घुस जाते हैं। और ये बाइंग में घुसने के बाद ही इसका और एक गलती है, जो उसको लग रहा है इधर से मार्केट ऊपर जाएगा तो तुरंत क्वांटिटी पंच कर लेता है। किसी-किसी का तो एक लॉट तो छोड़ दो, 4-4 5-5 लॉट में पहले से ही स्टार्ट कर देता है पैसा कमाना। उसको ये पता नहीं है जे मार्केट इधर ही अगर 10 मिनट घूमेगा तो वही आपका 200 रुपया प्रीमियम 190 से 180 आ जाएगा। मार्केट एक ही जगह पे खड़ा है, उसको 20 रुपया पर क्वांटिटी में लॉस होगा। यही चीज़ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन बाइंग में। कब लेना है, किधर लेना है, कितना टाइम लेना है और कितना क्वांटिटी के साथ। सबसे पहले आपको क्वांटिटी साइज को कम करना है और सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट। अगर डेरिवेटिव में ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हो तो निफ्टी को आप फुल्ली फोकस कीजिए। सिर्फ निफ्टी में एक लॉट से ट्रेडिंग, ठीक है, जहाँ जिसका क्वांटिटी होता है 65। भला है अगर प्रॉफिट हो लॉस हो, आप अपने आप के साथ एकदम स्ट्रिक हो जाइए जे कम से कम 1 साल में एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा। और उससे भी बेहतर चीज़ जो होता है जे मैं कितना लॉस इधर कर सकता हूँ। अगर आप लॉस पहले से डिसाइड कर लोगे तो आप इधर ज़्यादा टाइम सस्टेन करेंगे। लॉस तो आपका होगा ही, ये आप कंफर्म मान लीजिए जो लॉस होगा, लेकिन कितना होगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज 10,000 कमा के काल 40,000 दे दूंगा तो मतलब नहीं बनता, लेकिन आज मैं 200 कमाऊंगा तो काल मैं 100 रुपये दूंगा, ये मतलब बनता है। ठीक है, तो ज़्यादा कमाने से ज़्यादा कम कमा के ज़्यादा टाइम सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है। ये पूरा टेस्ट क्रिकेट की तरफ है। आप कितना रन किए हो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना बॉल खेल रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना टाइम सस्टेन कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। इधर अगर T20 की तरह हर बॉल में चार और छक्का मारने के लिए आओगे तो भाई ज़्यादा टाइम तुम रुक नहीं पाओगे, तुमको मार्केट हमेशा के तरह वाइप आउट करके बाहर निकल देगा। आप जितना पैसा लेके आओगे वही सेम टू सेम वही ऐसा ही होगा। तो इधर आपको सबसे पहले पेशेंस डेवलप करना है और मूवमेंट के तरफ आपको जाना है। ऑप्शन बाइंग में सिर्फ एक ही चीज़ आपको फेवर में आता है, वो है मोमेंटम। जिस टाइम पे मोमेंटम होता है प्रीमियम उतना ही तेज़ी से भागता है और एक ही जगह पे अगर खड़ा हो गया मार्केट तो सेलर का बेनिफिट बन जाएगा। मतलब वो प्रीमियम धीरे धीरे कम होते जाएगा और जितना कम होगा वो सेलर का बेनिफिट में जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये जो गेम है ऑप्शन का, इसमें सिर्फ 20% आपका मतलब टेक्निकल बोलो, जो प्राइस एक्शन आपका क्या बोल सकते हैं, मतलब प्राइस एक्शन बोलो, तुम्हारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलो, ये सब काम आता है। 80% आपका साइकोलॉजी मतलब आपका दिमाग काम करता है। ठीक है, जब तक आप अपना दिमाग को सही से कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब आप चाहे कितना भी बड़ा एक्सपर्ट बन जाओ टेक्निकल में, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ठीक है, ये जो यूट्यूबर लोगों को आप देख रहे हैं जो एक एक दिन में 2-2 3-3 4-4 लाख प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, ये बहुत सारा है। मतलब 10 में से अगर आप 2 लोगों को देखोगे जो ये लॉस का स्टेटमेंट भी दिखाता है, बाकी 8 तो सिर्फ आपको प्रॉफिट ही दिखाएगा। लेकिन वो जो 2 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है ना, बाकी 8 का देखना उसका लॉस उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन वो सस्टेन इसलिए कर पा रहा है जो उसका जो सब्सक्राइबर है यूट्यूब में बहुत ज़्यादा है, बड़ा बड़ा पेड प्रमोशन करके बड़ा अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो वो स्टेबल हो गया। मतलब देखो, जब अपना हक का, ईमानदारी का, मेहनत का पैसा इधर गवाओगे ना तब आपको डर रहेगा। लेकिन वही पैसा अब अगर कोई एक पेड प्रमोशन के बाद अगर आपको 10 लाख मिला है तो उधर आपको 1 लाख गंवाने में उतना तकलीफ नहीं होगा जितना आप पूरा साल सैलरी करके 1 लाख रुपया सेविंग करके वो पैसे इधर गवाओगे वो। तो वही चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है। जो यूट्यूबर को किसी को टिप्स को फॉलो करके मेरे को ट्रेड नहीं करना, अपन का एनालिसिस से ट्रेड करना है। मैं बोलूँगा चाहे कोई और बोले, किसी का भी बोले, किसी को बोल के आप ट्रेड नहीं लेना है। अगर बोलेगा भी तो आप अपना एनालिसिस उधर बैठाइए। जब मैं बोल रहा हूँ ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, जाने का तो कुछ रीज़न है। मैं जो रीज़न दे रहा हूँ शायद वो आपको नहीं लग रहा है जो ये नहीं हो सकता है, तो मत लीजिए, आप अपना एनालिसिस लीजिए। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका लॉट साइज। जो बिगिनर बोलो, अभी भी एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर भी इसी के लिए बर्बाद हो चुका है, वो अभी भी हो भी रहा है। वो है क्वांटिटी, मतलब कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का चक्कर, यही बर्बाद हो जाता है। ठीक है,
65 क्वांटिटी होता है, 50 में एक लॉट। आप पेन और पेंसिल से लिख लीजिए कि मैं एक साल एक लॉट से एक ज़्यादा लॉट नहीं लूँगा, सिर्फ एक ही लॉट से मैं ट्रेडिंग करूँगा। और जब तक आप करोगे, ठीक है, ये एक ही लॉट में, तो आपका एक ऐसा मतलब साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगा ना कि आप क्वांटिटी बढ़ाओगे। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक लॉट में आप डिसाइड कर लीजिए मैं 10 से 15 रुपया पर क्वांटिटी में लॉस करने के लिए तैयार हूँ। मतलब 65 का क्वांटिटी है तो मैं 15 पॉइंट दे सकता हूँ एक क्वांटिटी में, मतलब 6-15 900 रुपये व 1000 रुपये, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूँगा। जब ये डिसाइड कर लोगे तो आप कहीं पर भी किधर भी ट्रेड नहीं लोगे, आप फिक्स्ड एक अच्छा ट्रेडिंग के लिए वेट करोगे। जब तक आपका सेटअप नहीं बैठ रहे, जब तक आपका प्राइस एक्शन आपको नहीं बता रहे इधर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से आप देख नहीं पा रहे, ड्रॉ नहीं कर पा रहे, तब तक नहीं लोगे। क्योंकि आपको पता है मैं 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपका लॉस डिसाइड नहीं है तो आप कहीं पर भी ले लोगे। और कहीं पर भी लेने का मतलब क्या, अगर प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा टाइम तो होल्ड नहीं कर पाओगे, कन्फर्म 1000-2000 होगा तो निकल जाओगे। लेकिन ज़्यादा पे वहीं पे आप अगर ट्रैप हो जाओगे तो देखना, जब आपको 2000 का लॉस हो रहा है आपको कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है, 4000 का लॉस हो रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 5000 का लॉस हो रहा है कुछ फ़र्क नहीं। ऐसा ऐसा करते करते आपको क्या होगा, जितना रुपये आप कैपिटल लेके आया पूरा वाइप आउट हो जाएगा। आप चाहे कितना बार लेके आओ, सब वाइप आउट होके ही जाएगा। तो यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो आप चाहे कितना भी कोशिश कीजिए, ठीक है, अब लॉट मत बढ़ाइए, एक ही लॉट से ट्रेडिंग कीजिए और लंबा टाइम सस्टेन करूँगा ये सोच के ट्रेडिंग कीजिए। देखिए टेस्ट में क्या होता है, जो ज़्यादा टाइम बीच में रहता है, देखना लास्ट में रन उनका बनता है। हालांकि बॉल बहुत ज़्यादा खेल लेता है लेकिन रन बन जाती है, ये वही चीज़ वही ये है। हालांकि अगर आप एक साल अगर रुक जाओगे आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। मतलब आप जितना पैसा लेके आओगे, आप मान लीजिए उतना ही पैसा रह गया एक साल, मतलब आप बहुत अच्छा ट्रेडर हैं, ठीक है, आपका मतलब प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप वही एक साल में 10 बार पैसा लेके आया, 10 बार गवा दिया है, तो आप ट्रेडर नहीं, आप बिगिनर ही। तो इस चीज़ में आप फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए आगे इम्प्रूव करने का। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल बनाने का मकसद यही है कि जो बिगिनर पैसा लेके आता है और अल्टीमेट लॉस करके ही जाता है, ठीक है, सिर्फ उसी को बचाने की ये है कि कम से कम भाई अपना मेहनत का पैसा इधर मत गवाओ, भला ही आप रुक जाओ, सही से सीखो। मैं तो एक ही बार बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग करना ही गलत है, चाहे तो आप ऑप्शन सेलिंग करो, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, एक लॉट से करो। अगर आप क्या बोलूँ हेजिंग करके करोगे तो कम से कम आपका 80 से 90 हज़ार में एक लॉट आ जाएगा, जहाँ पे ये 15,000 में हो जाता है। उसमें क्या है, आपका साइकोलॉजी बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। ये जो थीटा डीके का बेनिफिट ये आपको मिल जाएगा, ये सबसे बड़ा ये होता है। तो थैंक यू, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। हैव ए नाइस डे।